नेतारं गीतारं विवेकानंद ब्रह्मभूततां ज्ञातारं ज्ञाता विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोले जय ब्रह्मा स्वामी महाराज की जय। बोले जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। कल 6 सूत्र हो गए थे, 7वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार ये सूत्र वापस पढ़ लेती हूँ। अ, अध्याय नंबर 9 और सूत्र नंबर 7। अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुचास्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनम मनु प्रेक्षा चिंतन मनु प्रेक्षा। ठीक है, चिंतन मनु प्रेक्षा या फिर चिंतनम नु प्रेक्षा, ऐसा पढ़ना है। अब हम संवर के बारे में बात कर रहे हैं, कर्मों को आने से रोकना। तो उसमें क्या क्या कारण है, तो हम पहले देख के आए गुप्ती, फिर समिति, फिर उसके बाद में 10 धर्म। और अब है कि ये जो अनुप्रेक्षाएं हैं, यानी अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं, बार बार में तत्व का चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा कहलाता है। तो वो भी क्या किस में कारण है, कर्मों के आने को रोकने में कारण है। तो हमने कल पढ़ा था जैसे अनित्य भावना, यानी यहाँ कोई भी चीज क्या नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, किसी का भी एड्रेस परमानेंट नहीं है। आज इस गति में है, कल उस गति में, पता नहीं कितने साल रहना है या कितने क्षण रहना है, कुछ भरोसा नहीं है। सब अनित्य है, ये हमने कल समझ लिया था। इसीलिए किसी के साथ भी मोह नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। अशरण, अशरण का मतलब है कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है, सिवाय किसके, देव शास्त्र गुरु के। ये आपने देखा होगा जब हम पूजा की वो जब लास्ट में पढ़ते हैं ना, मैं तुम चरण कमल गुण गा, उसमें भी आता है ना। कौन सी लाइन आती है जिसमें यही आता है कि, मेरे को लाइन याद नहीं आ रही अभी। तो कि कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है। कौन हमारे लिए शरणभूत है, देव शास्त्र और गुरु। सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु ही हमारी शरण है। यदि हम उनकी शरण में ही रहेंगे तो हम भी कौन सी शरण में जाएंगे, मोक्ष की शरण में जाएंगे। फिर है संसार भावना, संसार कह लो जगत कह लो। संसार का मतलब है जहां क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चारों गतियों में भटकते रहते हैं, उसी का नाम ही संसार है। और ये संसार कैसा है, असार है। यहाँ पे रिश्ते नाते सगे संबंधी कोई कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है कहीं पे भी। आज भी एक वीडियो देखा था कि एक है ना, जैसे वो ये जो एसी का वो होता है ना, कंप्रेसर बाहर लगा हुआ था, वहां पे किसी ने जो होती है इलेक्ट्रिक वाली जो बाइक होती है वो पार्क कर दी, 2 जने उस पे बैठे थे। एक जना तो उतर के थोड़ा सा दूर गया, दूसरा भी उतर ही रहा था। इतनी देर में क्या हुआ कि वो जो मतलब उस पे वो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रिक जो बाइक थी उसको, बाइक को अपनी तरफ उस फील्ड में अट्रैक्ट कर लिया और दोनों में आग लग गई। और वो जो व्यक्ति था वो खड़े का खड़ा ही जल गया। अब वो दूसरा आदमी उसको देख रहा है, अब अगर वो पास में जाएगा तो क्या होगा, वो भी उसकी चपेट में आ जाएगा। वो गया लेकिन वापस भग करके आ गया। मतलब देखो, सबको अपना जीव तो प्यारा होता ही है। तो यहाँ कोई किसी का कोई भी अपना नहीं है। पता नहीं उन दोनों में क्या रिलेशन था, क्या नहीं था, पता नहीं है ना। लेकिन होता वास्तु स्थिति यही है कि संसार असार है, यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। चाहे बच्चे हो, देख लेना वक्त आने पर सबका अपने अपना पता लग जाता है। तो ये हो गया संसार भावना। तो ये कैसे कर्मों को रोकने में समर्थ होती है कि ये हमारे को
संसार से वैराग्य की ओर लेके जाती। जब हम चिंतन करेंगे बार बार एक ही चीज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, सब रिश्ते नाते पराए हैं, या जैसे कब जो बुजुर्ग हो जाता है उनकी सेवा बच्चे नहीं करते हैं, उनको एक कमरे में बंद करके चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें जब हम बार बार चिंतन करते हैं तो ये हमें मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि छोड़ो, इससे अच्छा तो हमारा इसमें लग जाओ, धर्म मार्ग में लग जाओ। तो कम से कम वो क्या करेगा, हमारा उद्धार तो करेगा, हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। फिर इसके बाद में है एकत्व भावना, यानी जन्म भी अकेले लेना है, मरना भी अकेला ही है, यहाँ पर कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कभी कभी एक साथ इतने व्यक्ति मर जाते हैं, पर मरे तो अपना अपना ही है, मर के एक साथ एक जगह थोड़ी ना जाना है उन्होंने। तो मरना भी अकेला है, जाना भी अकेला है, रहना भी अकेला है। तो ये बताती है हमारे को एकत्व भावना। तो इससे क्या मिलता है हमारे को कि हम जिसमें व्यर्थ की प्रीति कर रहे हैं, जिन लोगों में, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं अपने मित्रों के लिए घर वालों से भी लड़ लेते हैं, लड़ते हैं कि नहीं है, अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ लेते हैं ना, कि नहीं, या किसी का हमें करना है हमारे को तो उनके जाना है, ऐसा मतलब कुछ भी एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो वो अगर हम ये सब चीजें सोचते हैं तो फिर वो उससे हम क्या करते हैं, निसंगता की तरफ को प्राप्त होते हैं, और वो मार्ग हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। फिर है अन्यत्व भावना, यानी अन्यत्व भावना का मतलब होता है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। हम वास्तव में अभी कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो हम क्या बोलते हैं, मैं सीमा हूं, है ना। जबकि वास्तव में शरीर का नाम है सीमा, बाकी जो आत्मा है, अरूपी है, उसको कोई नहीं देख सकता, वो है वस्तु स्थिति, तो वो ही सही है ना। लेकिन ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार के लिए हम नाम भी रखते हैं, नाम से बुलाते भी, वो ठीक है। क्या ठीक नहीं है, उसको अपना मानना ठीक नहीं। क्या मान्यता होनी चाहिए, मैं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, एक दिन ये भी मेरा साथ छोड़ देगा। तो फिर बाकी ये जो हीरा पन्ना जवाहरा सोना चांदी घोड़े गाड़ी, ये कैसे अपने हो जाएंगे? क्या ये अपने हो सकते हैं? कभी भी अपने नहीं हो सकते। इसलिए इन सब में ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो मेरी आत्मा है वही शुद्ध बुद्ध और ज्ञाता दृष्टा सब उसी के ही भाव। ठीक है, चलिए। तो अन्यत्व भावना क्या सिखाती है कि तत्व, मतलब कि तत्व का चिंतन या तत्व का ज्ञान कराती है, जो हमें वैराग्य, मोटिव सबका एक ही है कि वो हमें वैराग्य की तरफ लेकर के जाते हैं। अब है अशुचि भावना। शुचिता का मतलब क्या होता है, पवित्रता, निर्मलता। हाँ, पवित्र। और अशुचि का मतलब अपवित्र, है ना। तो हम्म। अपवित्र मतलब ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है, बिल्कुल ही एक ये समझ लो कि गंदगी का पिटारा है ये। यहां पर क्या नहीं है, रुधिर है ना, मल है, यहाँ पर हार्ड, मांस। अच्छा सोचो, ये तो इस पे क्या है कि चमड़ी का एक वेष्टन है ना, इसलिए हमारे को हाँ। अंदर की चीज दिखाई नहीं देती है। शमशान घाट में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाकर के जब हम देखेंगे ना, किसी का जैसे एक्सीडेंट हो गया और उसके खून टपक रहा है, मांस दिख रहा है, तो कितनी मतलब एक मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, सोचो। शमशान घाट में देखो कि शरीर जल रहा है, वहां पर हड्डियां पड़ी है, साए साए की आवाज हो रही है। तो ये सब क्या बता रही है, हम उसको देख भी नहीं सकते। तो सेम हमारा शरीर भी तो वही है। शरीर के अंदर ही हमारा कंकाल जो है, हड्डियों का ढांचा है, इसमें पीप भरी हुई है, रुधिर भरा हुआ है, मल भरा हुआ है। मल जहां होता है, क्या हम वहां पर थोड़ी देर भी ठहर सकते हैं? नहीं ठहरते ना। लेकिन हमारे नौ नौ द्वारा जिनसे कि मल बहता है, चाहे आंख हो, नाक हो, कान हो, पूरी बॉडी की स्किन हो, तो इन सब से क्या बहता है, मल बहता है। नो मर्द। हाँ, तो ये अशुचिता का घर है हमारा। तो ऐसे गंदगी के पिटारे से क्या कोई प्यार करता है?
नहीं करता। इसीलिए महाराज माता जी स्नान नहीं करते हैं। वो तो इस शरीर को अपना मानते ही नहीं है, उसको ना सजाते हैं ना संवारते हैं, इसका कोई भी काम नहीं करते इसके लिए, सिर्फ वो इसको रोटी खिलाते हैं ताकि वो रत्नत्रय में साधक बने। तो इस अपवित्रता का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो समय हम इसके सजाने में संवारने में वेस्ट कर रहे हैं वो सारा बचा करके हम धर्म में अपना मतलब समय लगा सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अच्छी चीजें ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं और लोगों को ज्ञान भी दे सकते हैं। ले सकते हाँ, तो ये है असूचि भाव। अब है हैं। आश्रव। आश्रव। आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव क्या है? हाँ, नीलम भाभी बताओ आश्रव का मन, मतलब। कर्मों कर्मों का का, आना। हाँ, म- कर्मों का आना क्या कहलाता है, यानी कौन से, जैसे मिथ्यात्वादी जो भी भाव है हमारे, मिथ्या भाव का मतलब क्या हुआ, केवल मन। देवशास्त्र ही मत समझना कि उनसे विपरीत माने। मिथ्यात्व का मतलब ये भी है, जैसे मैंने मेरे मन। शरीर को मेरा माना ना, ये भी तो मिथ्या धारणा ही है, झूठी धारणा हुई कि नहीं हुई है। और सगे मन संबंधियों को वचन काय अपना से भी मानना कर्मों का आश्रय होता है। है। मन वचन काय से भी कर्मों का आश्रय होता है। नहीं, वो तो होता ही है, मन वचन काय से कर्म का हाँ। आश्रय होता ही है, लेकिन मैं हाँ। बता रही हूँ कोई भी झूठी धारणा भी मिथ्यात्व है, ये मैं बोल, है ना। हम्म। हाँ। हाँ, तो हाँ। इन सब से क्या होता है, चाहे इंद्रियां हो, कषाय जो हम सब करते हैं, कुछ भी जो भी दोष, दोषों का मतलब हम जो वो पांच पाप कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, उन सब से कर्म आ रहे हैं, है ना। तो वो कर्मों का आना जो क्या कहलाता है, आश्रव कहलाता है। और आश्रव भावना का जब हम चिंतन करेंगे, जैसे क्या, कौन से 12 भावना में क्या आता है, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे जगवासी सदा, घूमे सदा। कर्म चहु सत और सर्बस लूटे, सत सुध नहीं। सतगुरु यानी दे जगाए सत। हाँ, हमें सुध बुद्धि ही नहीं सतगुरु। है। हाँ। ये हम्म। मोह रूपी जो चोर है, मोह, है ना, मोह क्या करता है, मोह रूपी मदिरा चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हमेशा घूमती रहती है, और वो कर्म रूपी चोर हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें उस पर अगर लगाम लगानी है तो आश्रव भावना का चिंतन करना होगा कि नहीं, हमारे पल पल में कर्मों का आश्रय हो रहा है, पल पल में कर्म बंध रहे हैं, तो हमें अवेयर रहना है, कर्मों को आने से रोकना है। इतना। हम्म। तो इससे क्या होगा, आश्रव भावना का चिंतन करने से, जैसे कछुआ देखा आपने क्या होता है, कछुआ क्या करता है, कछुआ मतलब उसको जैसे ही कुछ पता हो ना, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, जैसे कोई बाधा आ गई है, उसको लगता है कि कोई उस पे हमला करने वाला, तो वो अपनी देखना धीरे धीरे सारे अंदर सिमट जाता है, चारों अपने हाथ पैर अंदर कर लेता है, और एक ऐसे लगता है कि कोई वो पड़ा है वहां पर, कोई भी खोल पड़ा है, जैसे नॉन लिविंग ऐसा लगता है, पत्थर पड़ा है। ठीक है। तो हम्म। जब हम भी आश्रव भावना का चिंतन करेंगे तो हम भी कछुए के समान क्या कर लेंगे, अपने आप सिमट को जाए। सीमित कर लेंगे, सिमट। हाँ। व्यर्थ के कर्मों को आने से रोकेंगे, जहां अपने को न लेना न देना, वैसे काम से तो बचेंगे ना हम कम से कम। क्यों किसी को सोच के या किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करके हम अपने कर्मों को बांधना कम कर देंगे, उनको बुलाना कम कर। ठीक है, हम्म। समझ में आया। अब आश्रव के बाद में है संवर अनुप्रेक्षा। देखो, हम्म। संवरी तत्व पढ़ रहे हैं हम, और संवरी क्या है, हाँ। अनुप्रेक्षा है ना। ये हाँ। मैंने उदाहरण आपको पहले बता भी दिया था कि, हाँ, कर्मों है का ना, आना रुकना। नाव में छेद लगा करके कर्मों को आने से रोकते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। और भावना, इसकी 12 भावना में क्या आता है, सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपश में,
उस समय तब कछु बनी उपाय, कर्म चोर कर्म आवत। चोर आवत रुके। कर्म चोर कब आने से रुकेंगे, ये चोर जो है कब रुकेंगे, कि जब हम उस मोह रूपी नींद से कब जग जागेंगे, जाएंगे। जब हमें सतगुरु जगाएंगे। हाँ। यानी कोई हमें उपदेश दे रहा है, उस उपदेश को हम हमारे चरित्र में अंगीकार कर रहे हैं, उसको हाँ मान तब वो रहे नींद। हैं, है ना। हाँ। उनकी बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अपने चारित्र में पालन कर रहे हैं, तो वो कर्म का आना रुक जाए, क्योंकि हमने उस पर डांट लगा दी। ठीक है। तो ऐसा बार बार में क्या करना, चिंतवन करना। ऐसे चिंतवन करने से क्या होगा, वही मोक्ष मार्ग की तरफ हम प्रवृत्त होंगे। जैसे हमारे सतगुरु, गुरु, देव जो भी है, जिनवाणी है, वो सब हमें अच्छे अच्छे उपदेश देती है या नहीं देती है। स्वाध्याय चलो ये तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ पढ़ते हो आप लोग, बताओ। स्वाध्याय इसके अलावा करते हो क्या कोई? करते हैं ना। हाँ। वो फक्त हमारे भाषा ही पढ़ते हैं, आलोचना पढ़ते हैं शाम को। यही सब आलोचना पढ़ते हैं। पढ़ना, और उसके अलावा जैसे कोई भी ग्रंथ हो गया, जैसे रत्नकरण ग्रंथ श्रावकाचार्य। हम लोग वर्धमान चरित पढ़ रहे हैं, वर्धमान चरित। हाँ, बहुत अच्छा। तो जब हम वो संयम प्रकाश। पढ़ते हैं ना, तो उन हम्म। बातों को सोचना समझना, मतलब उस पर क्या हम्म। करना चाहिए, चिंतन मनन करना। चिंतन। वही हाँ। संवर भावना है, वही हमारे को सदमार्ग में लगाए। आने से। ठीक है, हाँ। वही तो जिनवाणी जो पढ़ रहे हैं, वो क्या है, हाँ। वही सतगुरु है। ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ। अब है निर्जरा अनुप्रेक्षा भाव। निर्जरा अनुप्रेक्षा, निर्जरा का मतलब क्या है, कर्म का आत्मा से झड़ जाना। एक देश पृथक हो जाना, वह कहलाता है निर्जरा। अब निर्जरा भावना का क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था, कि जो सविपाक निर्जरा है उससे तो हमारा भला नहीं होता। यानी कर्म आए, उन्होंने हमें फल दिया, और फल देने के बाद में वो झड़ गए, तो वो तो उसमें हमने क्या किया, भाई वो तो आए और झड़ गए। हमारे काम का क्या होता है, अविपाक निर्जरा। निर्जरा के भेद बताए थे ना मैंने दो। तो अविपाक निर्जरा का मतलब है कर्मों को आने से पहले ही अपने व्रत, नियम, संयम द्वारा उनको क्या कर देना, अपने आप से अलग कर देना। क्यों करना है अलग, ये बताओ मेरे को पहले, क्यों करना है, बताओ। अब पिछले अध्याय में पढ़ा था हमने, सोनल जी आप बताओ। इस हमें अपने, अगर जब तक हम अपने कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुक्ति का मार्ग कैसे खुलेगा। हाँ देखो, कर्म। जैसे हमने स्थिति बंद पढ़ा था ना, कि हमने हम्म। मान लो कोई कर्म है, जो हमने सपोज करो एक सागर तक के लिए बांध लिया। अब अगर तो उस कर्म की स्थिति एक सागर तक की है, वो उसके बाद में उदय आएगा और हमारे को फल दे करके जाएगा। यानी एक सागर तक तो हमें रहना ही पड़ेगा संसार में। तो हमारा क्या है कि उस कर्म को जो बाद में आने वाला था, हम हमारे पुरुषार्थ से अगर उसको पहले ही निकाल दें, तो वो स्थिति कम हो गई कि नहीं हो गई हमारे संसार में रहने की, हो गई ना। इसीलिए निर्जरा करनी चाहिए। नहीं तो वो तो आके फल देके जाएगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। फल तो भोगना ही था हमारे को, चाहे पहले भोगो चाहे बाद में भोगो। लेकिन हमारे को उसकी स्थिति को कम करना है, ताकि हम, हमारी स्थिति बंद जब कम होगा तो हम इस संसार में भी कम समय तक रहेंगे। ठीक है, हम्म। समझे इस बात को। हम्म। कल हमारे यही टॉपिक आया था, इसमें निर्जरा 3 प्रकार की बताई थी, ये वाला हाँ श्रेणी, हाँ। संख्या निर्जरा, असंख्या गुरु श्रेणी निर्जरा, ये वाला पूरा टॉपिक आया था अच्छा कि अच्छा, क्या निर्जरा पढ़ रहे हो आप? मुनियों के, ये संयम प्रकाशक के अच्छा प्रकरण। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे सरोवर ये क्या बोलते हैं, तालाब। तालाब का जल क्या होता है, ठहरा हुआ जल है। अगर उस पे वो पड़ती है, क्या बोलते हैं, धूप पड़ती है, तो उससे क्या होता है, तालाब का पानी भाप बन करके उड़ जाता है ना, हम्म। ऐस है ना। हम्म।
ऐसे ही क्या होगा, हम्म। जब हम कोई भी पुरुषार्थ करेंगे तो वो जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म भी क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर से अलग हो जाएंगे। जैसे पानी भाप बन करके उड़ जाता है, ऐसे ही वो कर्म भी हमारी आत्मा से अलग हो जाएंगे। तो हमें निर्जरा भावना का चिंतन करके क्या करना है, बार बार में हमें सोचना है कि हम क्या करें। देखो, जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े उपवास ही करो, 10-10 दिन के ऐसा नहीं है। आप बिना उपवास करे कर्म को कैसे झरा सकते हो? जैसे सुबह शाम खाना खाना है, भोजन करना है, उसके बाद में मौन व्रत ले सकते हैं, सामायिक ले सकते हो, एक जगह बैठने का नियम ले सकते हो, इतनी देर में घर से बाहर, ये बहुत अच्छे और बहुत छोटे छोटे बढ़िया नियम है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमें कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। मैं 1 घंटे तक फोन पे किसी से बात ही नहीं करूंगी। आजकल तो फोन ही तो है जो हमारे को भाषा समिति का पालन नहीं करने देता है ना। ज्यादा बातें ही फोनों पे होती है, और बस इधर की उधर सारी बातें फोनों पे ही जाती है। तो हम हर चीज से क्या कर सकते हैं, अवेयर होके अपने आप को सीमित करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। हाँ, अगर संवर सहित कर्म करेंगे, तप करेंगे, तभी हमारे को मुक्ति रानी मिलेगी। अब है लोक भावना। लोक कितना बड़ा है? 14। 14 14 राजू। राजू। पढ़ के आए हैं हम तीसरे अध्याय में, है ना। हाँ। और लोक भावना में भी आता है 14 राजू, उतंग राजू नभ, तंग नभ। लोक पुरुष लोक पुरुष संतान, संघान। तामे जीव अनादि ते तमोगुण भरमत है अनादि बिन से परमत है ज्ञान। ज्ञान। अब लोक भावना का जो मेन क्या है, भरमत है बिन ज्ञान। कितना बड़ा है लोक? 14 राजू का ये लोक है पूरा। और इसके बीच में क्या है, त्रस नाड़ी है, उसमें जीव हाँ। ठसाठस भरे हुए हैं। और वो बड़े लोक पड़े। जो है हाँ। किस आकार का है, लोक पुरुष के आकार का है। उषाकार। वहां पर जीव उषाकार। अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से। हमारे को हम्म। भी पता नहीं कितनी योनियां हो गई है कि हम इसी लोक में घूम रहे हैं। कभी नीचे से ऊपर चले जाते हैं, कभी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, यही बार बार में अगेन एंड अगेन यही घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्या कारण है? भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहे हैं। देखो, ज्ञान का होना इसलिए जरूरी है। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तो उसको हम हमारे चरित्र में उतार लेंगे। लाइन। जैसे मानो अभी मैं आपको कोई भी बात हम आपस में जैसे चर्चा करते हैं, अभी सीखा हमने कुछ भी कि जैसे फोनों पे गंदी बातें, चुगली, निंदा नहीं करनी, सीखा ना अभी हमने। और क्या सीखा हमने? एक जगह बैठ करके सामायिक ले लो, मौन व्रत ले लो। मौन व्रत नहीं ले रहे हैं, अगर घर में अकेले 15-15 मिनट नमोकार मंत्र का जाप कर लो। अब हमने सीखा, देखो हमारे मन में जरूर आएगी ये बात कि हम भी इसको अप्लाई करते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? जब आप किसी की बुराई आएगा। करोगे तो आपको जरूर दिमाग में आएगा कि नहीं, हम क्यों कर रहे हैं, व्यर्थ में क्यों किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। या उसको कम करेंगे, नहीं करेंगे तो ये ज्ञान इसीलिए सीख रहे हैं कि वो ज्ञान हमारे काम में आ जाए। हम इस लोक भावना को बारे में जब आप सोचोगे ना, इतना बड़ा, अच्छा इसको ऐसे सोचो, लोक भावना को देखो, ये कितना बड़ा लोक है, 14 राजू का ये लोक है ना। और हम्म। इसमें कितने नरक हैं? नीचे 7 नरक, जहां की जीव सात लगा। हर हाँ। पल मरना चाह रहा है, लेकिन वो फिर भी सागरों तक की आयु बांध ली तो आ ही नहीं सकता वो ऊपर। तिर्यंच हम्म। आयु, कोई मल में पैदा हुआ है, कोई पेड़ बना हुआ है ना, कोई बिल्ली है, कछुआ है, कोई लोग उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, वो आयु हमने देख ली। देव आयु में देखो, वहां पर क्या बोलते हैं, कैसे कैसे देवता होते हैं कि उनका काम केवल क्या है, सूर्य चंद्र विमानों को पकड़ के खड़े रहना है, केवल ये काम है उनका वहां पे, और इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो क्या वो सुखी हैं? बताओ।
है ना। अब ऐसे लोक में से हम कहाँ आए हैं, उन सब जगहों से निकल करके हम मनुष्य पर्याय में आए। और इस मनुष्य पर्याय में आकर के भी यदि हम अच्छा काम नहीं किया, हमने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं किया, तत्वों का श्रद्धा नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, दान पूजा नहीं की, तो फिर हमारा ये जीवन तो उसके समान व्यर्थ है। ये वापस ये जीवन बिल्कुल। मिलना उतना ही कठिन है जितना एक हमारी मान लो अंगूठी अरब सागर में गिर जाए ना, अरब सागर में, तो शायद वापस मिल जाए, लेकिन ये मनुष्य जन्म का मिलना पता बहुत नहीं, कठिन है। बहुत कठिन है। इसलिए हम्म, इस अमूल्य जीवन का क्या करना है, हमारे को इसकी अमूल्यता को समझना है, इस लोक हम्म, भावना का चिंतन करना है। तब जाकर के क्या हो सकते हैं, हम मुक्ति मार्ग में लग सकते हैं कि नहीं यार बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब हमारे को इसको स्टॉप करना। ठीक है। तो लोक भावना का चिंतन करने से हमारे तत्व ज्ञान में विशुद्धि आती है, इस जीवन की अमूल्यता का पता लगता है। अब है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ देखो, ये दे रखा है यहाँ पर। लास्ट वाली भावना याद है क्या आप लोगों को? एक सेकंड, आगे जी। काठेषु तरुदेषु चिंता चिंता रे कंकण बिन काटे कंचन विचिंतरे। हाँ। कंकण कंचन राज सुख और सबई सुलभ सबई कर, सुलभ कर जान। दुर्लभ है दुर्लभ संसार में संसार में संसार में एक 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 जगत जगत जहान। ज्ञान। ज्ञान। हाँ दुर्लभ है, क्या दुर्लभ बताया है? ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान दुर्लभ बताया है। और बोधि दुर्लभ यानी, बोधि दुर्लभ भावना क्या बता रही है कि बोधि यानी ज्ञान बहुत ज्यादा दुर्लभ है। आज कल हम गए थे प्रतीक सागर जी महाराज के दर्शन करने, लुधियाना गए थे हम लोग, है ना। तो आपकी क्लास लेके फिर गए थे, 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से गए थे। तो वहां पर जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उनसे यही चर्चा की कल। मैंने कहा इस संसार में जैसे लोगों को संसार के विषयों में बहुत रस आता है, आप उनसे जैसे कहते हैं ना थारी मारी करो, उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा। उनको मूवी की बातें बताओ, सीरियल की बातें बताओ, अड़ोस पड़ोस की बातें बताओ, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन भाग गया, कौन आ गया, किसने लव मैरिज कर ली, ऐसी बातों में इतना इंटरेस्ट आता है लोगों को। लेकिन अगर आप ज्ञान की बात करोगे ना, तो जो जिसका कहते हैं ना भव्यता नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ऐसी बात, मतलब बहुत मुश्किल से कोई इसकी तरफ आ पाता है। अगर हम आज यहाँ पर आए हैं ना, तो समझो कि हम सबका मतलब सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बैठ करके तत्व की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की हमारे में ललक है। हम ये नहीं इसमें तो, आपका योगदान भी है। नहीं योगदान नहीं, बल्कि मैं तो सोचती हूँ आपका योगदान है। मैं देखो, अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो मैं भी नहीं पढ़ती, मैं फिर वो करती, जैसे रीडिंग करती। लेकिन अभी क्या होता है, अगर आपको पढ़ाना है ना, 10 जगह पढ़ के एक बार पढ़ाना होता है। तो कितना मेरे तो आपको बहुत ज्यादा मानती हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरे को ये मतलब प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये दुर्लभता इतनी ज्यादा है ज्ञान प्राप्त करने की। लेकिन हर कोई नहीं अभी ग्रुप में अपने कितने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन मेरे को पता है वो लोग कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करके आ सकते हैं। लेकिन प्रमाद है, बहुत ज्यादा प्रमाद है कि नहीं ये तो हमारा ये टाइम है, ये तो मेरा इसका टाइम है, तो मैं नहीं आ सकती। तो हम तो अभी देखो इन दिनों में तो हमारा डेली थोड़ा बहुत टाइम चेंज ही होता है ना, कभी 1:30, कभी 2, कभी 2:30। क्यों करते हैं कि चलो हम लोग सब जने आ जाए सबके अनुकूलता के साथ। तो उनको कोई तो टाइम सूट करता होगा, वो तो कोई भी टाइम ही नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि बोधि को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, कोई जल्दी से नहीं आ सकता। लेकिन ये जो बोधि दुर्लभ भावना है, हमें क्या क्या फल है इसका, क्या सिखाती है? प्रमाद नहीं करना। जहां ज्ञान मिल रहा है ना, अपने सारे काम साइड करो और पहले वो पढ़ो, पहले चलो, ये काम तो हम बाद में भी
कर लेंगे, ऐसा सिखाती है हमें बोधि दुर्लभ भावना। लिख लो इसको। इसका चिंतन करने से जीव जो होता है बोधि की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, और वो प्रमाद कभी भी नहीं करता है। थ्री इडियट्स मूवी देखी थी ना, उसमें आमिर खान ने क्या बोला था? मतलब उसको एक क्लास से निकाल देते थे ना, वो आराम से चला जाता था, दूसरी क्लास में बैठ जाता था। दूसरी क्लास कहता था ज्ञान ही तो बट रहा है, जहां मर्जी मिले ले लो, ज्ञान का क्या है, कोई बात नहीं किधर भी। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बीच में से पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अरे आप बीच में एक बार आओ तो सही, दूसरे दिन तो हो जाओगे ना सही, एक दिन नहीं समझ आएगा, दूसरे दिन समझ में आ जाएगा। लेकिन ये प्रमाद, जीव इतना प्रमादी है, मतलब कैसे भी वो एक्सक्यूज ढूंढता है कि भाई मेरे को नहीं आने का, मैं क्या कारण बताऊं, है ना। तो ये बोधि बहुत हम्म। दुर्लभ होती है, इसलिए जैसे हम सबको प्रमाद नहीं करना है ना। ऐसे में लिख सकते हैं ना, कि जैसे धन सोना चांदी राज सुख तो सरलता से मिल सकता है, परंतु हाँ संसार बिल्कुल में सही। आत्मा का वास्तविक ज्ञान हाँ मिलना कठिन है। बहुत कठिन इसलिए है, इस बिल्कुल। मनुष्य राय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, रत्न हृदय को हाँ धारण करना चाहिए, यही बोधि दुर्लभ भावना। हाँ, ये बोधि दुर्लभ है, यानी ये हम संसार की सुधा सागर जितनी जी से पढ़े थे। है। हाँ 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 ये हम हाँ। सुधा सागर जी से पढ़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ तो मतलब संसार में कहने का मतलब घर में। सारी चीजें ही हाँ। आपको सरलता से मिल जाएगी। हाँ। जैसे आप हाँ लेकिन कमाने आत्मा जाओगे का। तो हाँ। रुपया पैसा कमा हाँ। लोगे, सोना हाँ। चांदी कमा लोगे, सब कुछ मिल हाँ। जाएगा, लेकिन जो हाँ। ज्ञान है है उसको आप वो मिलना। पुरुषार्थ करने पर ही वो ज्ञान आपको मिले, खुद मिलेगा। बहुत दुर्लभ होता है। ठीक हम्म। है। हम्म। चलिए आगे, धर्म भावना। हम्म। फिर धर्म भावना बोलो एक बार, कौन सी है? धर्म वो ना भावना में, धर्म भावना वो कि धर्म के स्वरूप का चिंतन, ये कि ये लोक और परलोक में सभी तरह से सुख मिल सकते हैं, वो नहीं कि कल नहीं वृक्ष के समान। तो नहीं, सुनो, वो जो हाँ। भूतरदास जी की है ना 12 भावनाएं, धर्म सकल हाँ। सुख हाँ। दे, हाँ। 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 आता है हाँ ना कहाँ। उसमें। याते हाँ। स्वर्गरु हाँ। याते करुण जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतन चिंता चिर चिंता तारे, लें, बिन बिन जाचे बिन चाचे बिन चिंतिए, चिंता, धर्म धर्म सकल सकल सुख सुख देन, सकल सुख सुख देन। दे। हम्म। हम्म। यानी जो धर्म भावना है उसका जब हम हम्म। चिंतन करते हैं तो हमें क्या हम्म। होता है, जितना भी संसार का सुख है, अगर वो हम्म। किसी से मिलना है तो वो किससे मिलना हम्म। है? धर्म से। धर्म से। धर्म से जैसे मान लीजिए आप कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हुए, हाँ। ठीक है, हाँ। आपने तो कोई भी चीज की इच्छा की तो वो तुरंत आपको मिल जाती अब मिल जाएगा, है हाँ ना, मिल जाएगा। वहां हाँ मांगना नहीं पड़ता है। ऐसे बिना ही मांगे। हाँ। हमारा जो धर्म है वहां आपको उससे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम्म। अपने आप ही हमारे को क्या दे देता है? सुख सुख दे प्रदान देता करने है, वाला। हाँ। हमारे को हाँ। बाधाओं से निकाल देता है, हमारे डाल देता जीवन है। में जो कष्ट आने हम्म। वाले थे उन सबको वो हटा देता है। निकाल। जैसे हाँ। हम क्या करते हैं, मान लीजिए गेहूं की फसल हमने बोई, हाँ। ठीक है, हम्म। तो उसके साथ में भूसा फ्री आ जाता है, चारा फ्री आ हाँ। जाता है, उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही धर्म से जब हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती तो सांसारिक सुख तो है ही क्या, ये तो हम्म। अपने आप, जैसे भूसा फ्री में मिलता है ना, ये तो अपने आप हम्म। ही मिल जाएगा। यानी इन हम्म। सारे सुखों को क्या बोला है कि उस गेहूं की फसल के साथ जो भूसा हो रहा है वैसा है ये सारा सुख, ये इसकी चिंता हम्म। मत करो, ये तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। किसके हम्म। बदौलत? धर्म के बदौलत, धर्म के है ना। बदले। और धर्म कौन हाँ। सा? जो देव शास्त्र गुरु ने हमें बताया, जो जिन हाँ। शास्त्रों में प्रणीत है, जो हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने हमें जो मार्ग दिखाया, वही हमारे लिए क्या है? धर्म। सच्चा धर्म। धर्म है। उस धर्म के शरण में जाने से ही हमें सकल सुख प्राप्त होते हैं। हम्म। और ये धर्म कैसा है, अब ये बार बार में बताने की जरूरत है क्या? ये जो हमारा नहीं। धर्म है ये सत्य पे टिका हुआ है कि नहीं? पांचों पापों को छुड़ाने वाला है, हम्म। ब्रह्मचर्य से सहित होता है,
ये हमारे को बल प्रदान करने वाला होता है, परिग्रह से रहित रखने वाला होता है ना। ये हमें, ये सुख तो कुछ भी नहीं है। चारित्र चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का पद दिलाता है, तीर्थंकर का पद दिला देता है कौन? ये धर्म। तो जब हम धर्म। धर्म का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, उसका चिंतन करने से व्यक्ति का राग द्वेष सब हट जाता है और वो मोक्ष मार्ग की तरफ लग जाता है। लग अब जाता। वो क्या करेगा, सांसारिक सुखों में अपना मन नहीं लगाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो वैसे ही मिल जाएंगे, है ना, ये तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो वो अपना ध्यान किस तरफ, फोकस कहाँ होएगा उसका? धर्म, जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा करने की तरफ, अभिषेक करने की तरफ, स्वाध्याय करने की तरफ। फिर धीरे 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 क्या होगा, आत्मा शरीर का भेद करेगा कि आत्मा अलग शरीर अलग। फिर धीरे धीरे ये चिंतन करेगा, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है। ऐसे करके करके धीरे धीरे वो धर्म कहाँ ले जाएगा उसको, मोक्ष मार्ग की तरफ लेकर जाए। ले जाए। ठीक है। तो ये 12 भावनाएं थी, तो जिनको हमने पढ़ा। और ये जो संसार क्या बना हुआ है हमारे लिए, एक पर्यटन स्थल बना हुआ है ना। घूमने जा रहा है कोई हम्म। किधर, कोई किधर, कोई एक इंद्रिय जाति में जा रहा है, कोई द्वि इंद्रिय जाति में जा रहा है, कोई देव गति में जा रहा है। पर्यटन करने जा रहे हैं ना इधर से उधर। तो धीरे धीरे उस हाँ। पर्यटन स्थल को कम करके, इस शरीर से ममत्व कम करके, रिश्ते नातों से ममत्व कम करके, अपने अंदर अपनी आत्मा में ध्यान लगा करके, फिर धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्त होगा। कब? जब हम क्या करेंगे, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। चिंतन करें। हाँ, जब चिंतन करेंगे तभी हमारे अंदर चिंतन करने से ही क्या होगा, वैराग्य की तरफ बढ़ेंगे, और वैराग्य से फिर हम मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। अच्छा, चलो सूत्र एक और ले लेते हैं, सूत्र नंबर 8। हाँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, सोनल जी फिर आप पढ़ना। मार्गा